कभी कभी लाइफ एक ऐसे पॉइंट पा जाती है जहाँ लगता है सब ठीक चल रहा है बट अंदर से कुछ मिसिंग होता है। मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ जब मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखकर खुद से ही डिसअपॉइंट था। और वही दिन था जब मैंने डिसाइड किया अब और नहीं, इट्स टाइम टू चेंज माई लाइफ। गाइस, वेलकम टू डे 23 ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कैसे मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की। और ये जर्नी मैंने अपनी स्टार्ट करी थी एमटेक ख़त्म करने के बाद, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई एमटेक है, फाइनल है, मास्टर्स भी कर रहे हो तुम, तो कुछ ऐसा ना हो कि जिम और इन सब के पीछे पागल हो जाऊं मैं और प्लेसमेंट में इफेक्ट पड़ जाए। लोग सोचते थे कि थक बहुत जाते हैं और एज यूजुअल हमारे मम्मी पापा का कहना कि एक्सरसाइज करके थक जाएगा, एक्टिव नहीं रहे, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये दो, प्लेसमेंट हो जान दो फिर कर लो। और जब मैं एमटेक में था मैंने जिम छोड़ दी थी उससे पहले ही। एमटेक में आया, फालतू का खाया, बाहर खाया, दिन रात पता नहीं क्या क्या खाया, और उसे खाते खाते मेरा वेट हो गया था 95 kg, जो कि मैं पेट भी यहाँ आ गया था, लाला बन चुका था मैं, जो कि उसके बाद भाई 2 साल बाद मैंने जिम ज्वाइन करा। फिर मैंने भाई स्टार्ट करना तो छोड़ो, डंबल भी नहीं उठ रहे थे जो उठाते थे हम पहले, बिगिनर वाली फील आ रही थी जैसे कभी जिम ही नहीं गए हो। इस तरह से फील हो रहा था कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं आ पाएंगे दोबारा शेप में। बट कुछ चीज़ें ध्यान रखी कि अब और नहीं भाई, अब बहुत हो गया ये मोटापा और आलसपना, फालतू पड़े पड़े हर चीज़ नहीं खा सकते, अपनी लाइफ बैलेंस लानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे को एक हेल्थ इशू भी है, वो है थायराइड, जिसमें मोटे वाला ही है, वो बस बढ़ता ही रहता है, जिसमें बढ़ता ही रहता है। और आप जितना बाहर का खाओगे, फालतू खाओगे, वेट ड्रास्टिकली बढ़ेगा आपका। तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लाना ही था कि मेरे को अपना कट करना है, अपने वेट कट करना है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल दोबारा वापस चाहिए। क्योंकि मैं मोटा रहकर परेशान हो गया था भाई, मेरे पुराने कपड़े नहीं आ रहे थे जो मेरे जिम वाले थे। तो वही दिन था जब मैंने डिसाइड करा अब तो भाई करना है तो करना है। और जब कर ही रहे हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज ले ही लेते हैं 100 दिन का, जिसमें हम अपना बेस्ट देंगे हर चीज़ से, चाहे फिर वो डाइट हो, वर्कआउट हो, अपना रेस्ट हो, और अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि जॉब है वो तो करनी है भाई। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो ये सब भी बेकार है करना। बट एक हेल्दी तरीके में सब करेंगे, भले ही रिजल्ट स्लो आए पर एक हेल्दी तरीके कंसिस्टेंसी से सब करेंगे। मैंने जब जिम छोड़ा उसके बाद में बिल्कुल थका रहता था और मोटिवेशन तो बिल्कुल ज़ीरो था। लोग बोलते थे भाई तू तो जिम जाता था ना, तुझे क्या हो गया, फिर से मोटा हो गया, मतलब जिम जाओ तो फिट रहो और जिम छोड़ो तो फिर वापस मोटे हो जाओ। बट उनको कौन बताए मुझे मोटे होने वाला थायराइड है। मैं कुछ भी फालतू का खाता था बाहर, कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो वो एकदम बढ़ता ही था मेरा वेट। तो कुछ भी कर लूँ और एक माइंड में रहता ही है तो भाई अब जिम नहीं जा रहे तो क्या करें, खा लो जितना मर्जी है, ना कोई मेजर करके खाना, ना कुछ खा, कभी फास्ट फूड चल रहा है, फालतू प्रोसेस फूड चल रहा है, पता नहीं कितना खाना, कितनी शुगर इनटेक जा रही है। तो वैसी बात है, वजन बढ़ तो रहा था बट वो एक हेल्थ इशू था तो उसकी वजह से और वो बढ़ रहा था। इसमें किसी और की गलती नहीं बल्कि मेरी है। मुझे ध्यान भी रखना चाहिए था कि मेरा को थायराइड है, तो उस चीज़ में मेरे को ध्यान रखना था। उसी वजह से जब मैंने अब जिम स्टार्ट किया तो मुझे भी लगने लग गया कि क्या मैं कर पाऊंगा भाई, अपने इस मोटे पेट को अंदर कर पाऊंगा, इतना मोटा तो हो गया हूँ, 100 दिन का बोल तो दिया है, क्या मैं पतला हो पाऊंगा। बट मैटर 100 दिन नहीं करते, जो ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज किए हैं वो मैटर करते हैं कि मैंने कितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत की है। और यही मेन मैटर करता है कि बाद में क्या अचीव करोगे। बट जब मैंने अपना 100 डेज का चैलेंज शुरू किया, जब भाई 1 kg वेट कम हुआ, फिर चलो वो तो हो जाता है नॉर्मल, पर जब 2 kg का डिफरेंस आया तब अंदर से हाँ कॉन्फिडेंस आया कि येस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट बेटर, आगे अगर मेहनत लगा रहा तो। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं कोई भी बहाने से अपने आप को पीछे नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे को करना है तो करना है, चाहे फिर थायराइड है उसे कंट्रोल रख के हर चीज़ करेंगे पूरी मेहनत के साथ। ये सब चीज़ें देखकर लग गया कि भाई अगर अपने आप को अब कंट्रोल नहीं किया तो भाई आगे भी कभी नहीं कर पाऊंगा। अब तो फिर भी 96 से मुझे नहीं 110 के बाद या 100 के बाद अपना वेट कम करने की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो भाई क्यों नहीं अभी करते हैं, क्योंकि अभी फिर भी कंट्रोल हो जाएगा, जितना है अपना ठीक करेंगे हम। तो इसीलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल करा और टचवुड सब अच्छा चल रहा है, बिल्कुल जो मैंने सोचा था वही चल रहा है। और यस, एक चीज़ हो रहा है, मैंने अपना 4 किलो वेट कम कर लिया है और जिसमें मेरा फैट परसेंटेज भी कम आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम हर चीज़ ट्रैक करके और अपना फिटनेस गोल अपनी वॉच पे, हर चीज़ अपने स्टेप्स, अपना कार्डियो, अपना वर्कआउट, हर चीज़ ट्रैक से कर रहे हैं। इसी वजह से हमें रिजल्ट ही मिल रहे हैं। और धीरे धीरे मेरे को इंटेंसिटी अब अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं उस फेज़ में आ गया हूँ कि मेरी बॉडी यूज टू होने लगी है सेम कार्डियो सेशन से। तो मेरे को कार्डियो भी बढ़ाना पड़ेगा और कुछ टाइम बाद अपनी कैलोरी और कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी।
बस ज़्यादा नहीं, हम 50 या 100 कैलोरीज का डेफिसिट लेंगे और अपना कार्डियो ही बढ़ाएंगे जहाँ तक है। मैंने उस दिन अपने आप को बोला अब कोई एक्सक्यूजेज नहीं, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा। मैंने अपने लिए 100 डेज का चैलेंज लिया है, ना किसी के लिए, ना कोई सोशल मीडिया के लिए, बल्कि अपने लिए, अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, चाहे फिर वो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हो। स्टार्टिंग थोड़ी टफ थी, सोर बॉडी, लो एनर्जी और क्रेविंग्स तो बस पूछो मत, बट धीरे धीरे जब मैंने स्टेप्स लिए और वो पूरे होते गए तो एक कॉन्फिडेंस आया, आई कैन डू इट। लेकिन जब मैंने हर दिन एक स्टेप लिया, मुझे रियलाइज़ हुआ इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। तो भाई जितना आप लगे रहोगे, लगातार लगे रहोगे, उसी से रिजल्ट आते रहेंगे। परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस कंसिस्टेंट रहो अपनी चीज़ों से, अपने डाइट प्लान, वर्कआउट और सब चीज़ों से, जैसे कि मैं हूँ और मुझे भी रिजल्ट मिल रहे हैं। तो भाई जब आप स्टार्ट करोगे तो कंसिस्टेंसी के पीछे ही रहना और परफेक्शन छोड़ दो, चलता रहता है वो। कोई आपसे गलती हुई, कोई चीट मील आ गई बीच में या कुछ बाहर का खा लिया तो कोई बात नहीं, बट लगे रहो। ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना रूटीन सेट किया कि मुझे सबसे पहले एम्प्टी स्टमक 40 मिनट्स कार्डियो करना है, उसके बाद अपना ट्रेनिंग डेली करना है, अपना वर्कआउट प्लान बनाया, अपना डाइट बनाया, किस तरह से मुझे चीज़ें खानी है, कितनी कैलोरी लेनी है, डेफिसिट में रह के अपनी कितनी कैलोरी करनी है ताकि मेरा फैट लॉस होता रहे। भाई जिस दिन मेरा वेस्ट से 1 इंच कम आया था ना, आई नो रिजल्ट बहुत छोटा है, बट उस दिन कॉन्फिडेंस 10x था मेरा कि भाई अब तो करना है, अब तो रिजल्ट आ रहे हैं धीरे धीरे और अब तो करना है। और हर रैप, हर सेट एक ही रिमाइंडर देता था कि अगर चाहो तो हर कुछ पॉसिबल है और करना है तो भाई अब अच्छे से ही करेंगे, हर चीज़ को प्लान करके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे अब कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि डिसिप्लिन मेरी हैबिट बन चुका है और कंसिस्टेंसी में हर चीज़ में है, मेरी हर चीज़ में कंसिस्टेंसी बन चुकी है क्योंकि अब मेरा माइंड तैयार हो चुका है उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि मैं डेली वही चीज़ करता हूँ तो मेरी बॉडी को अब आदत पड़ चुकी है वो चीज़ करने की। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप भी कर सकते हो, चाहे लाइफ कितनी ही मैसी हो। आप दिन का सिर्फ 1 घंटा निकालो अपनी वर्कआउट के लिए और धीरे धीरे अपना नॉर्मल डाइट शुरू करो ताकि आपकी बॉडी भी एक्टिवली रिस्पॉन्ड करे हर चीज़ के लिए और आपका लाइफस्टाइल एक हेल्दी वे में आगे बढ़े। आप मेरे जैसी गलती मत करना, जिम छोड़ के फालतू खा के। ये लाइफ भाई बहुत बेकार है, जो मैंने 2 साल झेला है ना, इतना मोटा अनहेल्दी शरीर हो चुका था कि इतना थका थका रहता था, पूरा दिन इतना बेकार जाता था कि बस पूछो मत, कुछ भी खा रहे फालतू, कोई रूटीन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं लाइफ में। बट एक बार जब डिसिप्लिन लाइफ में आता है तो अलग ही कॉन्फिडेंस और मज़ा आने लगता है, अंदर से आप बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत बेटर फील करते हो। अपनी अनहेल्दी लाइफ छोड़ो और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भागना शुरू करो। एक डिसीजन, एक कमिटमेंट ही बहुत है सब कुछ बदलने के लिए आपकी लाइफ को। मैं आज अपने डे 23 पे हूँ और अब मैं रुकने नहीं वाला। अब ये 100 दिन तक ऐसे ही जाने वाला है और अपना बेस्ट वर्जन निकाल के लाना है यहाँ से। और अगर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट करो आई एम स्टार्टिंग टुडे और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर डेली मोटिवेशन एंड अपडेट्स।